वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मटन पुलाव। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मटन ले लिया है मैंने 1 kg। यहाँ पे पहले मैंने ले ली है यखनी, ये हमने पहले से ही रेडी कर ली थी। और नॉर्मल साइज का प्याज 1 अदद। नमक ले लिया है 2 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर ले लिया है 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। पीसा सूखा धनिया 2 टेबल स्पून। जीरा 1 टेबल स्पून। कड़ी पत्ता 1 अदद। साबुत गरम मसाले मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे यखनी में मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। गरम मसाला 1/2 टी स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ऑयल में डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। इसमें ऑयल मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि यखनी में पहले से ही चिकनाई शामिल है। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन होने के बाद अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे थोड़ी सी। और साथ में मटन भी ऐड करूँगी। अब हम मटन गोश्त के साथ 1 चम्मच नमक भी ऐड करेंगे। नमक 1 चम्मच डाला है क्योंकि यखनी में नमक पहले से मौजूद है। गोश्त को हम तकरीबन 10 मिनट तक भून लेंगे तेज आंच पर। तो भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर टीस्पून। पीसा सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच। माशाल्लाह गोश्त की रंगत देखें आप, गल चुका है। बहुत ही खूबसूरत रंग आ रहा है इसका। बस 1 अदद कड़ी पत्ता, 2 अदद हरी मिर्ची दिए हैं, इनको मैं बीच में से कट लगा दूंगी। ये डाल देंगे। 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसको ढक्कन लगा के ढक देंगे। तो 5 मिनट के बाद देखते हैं कि उबाल आया है कि नहीं आया। तो यहाँ उबाल आ गया है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं जिनको मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था। इनका पानी निकाल कर कढ़ाई में चावल ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ मैं चावल ऐड कर रही हूँ। तो इनको हल्का हल्का मिक्स करके बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। तो व्यूअर्स तकरीबन 5 मिनट के बाद चावलों का बॉईल आ गया है। तो अब हम इसमें नमक चेक करेंगे।
अच्छी तरह। नमक बिल्कुल परफेक्ट है। आपने चावलों में पानी इतना डालना है कि चावल जो है डूब जाए, और आंच आपने हल्की रखनी है ताकि हल्का हल्का बॉयल आता रहे। और चावल चम्मच आपने ज़्यादा नहीं चलाना क्योंकि चावल टूटने का डर भी है। तो यहाँ व्यूअर्स देखें, पानी यहाँ थोड़ा सा रह गया है, तो अब हम इस स्टेज पे इसे दम लगा देंगे। दम लगाने से पहले थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स अब हमने इसे दम लगा दिया है। तकरीबन 15 मिनट के बाद ये और तैयार हो जाएंगे। आंच हमने बिल्कुल स्लो कर दी है। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम दम को खोलेंगे। माशाल्लाह देखिए बहुत अच्छी खुशबू है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स कितनी अच्छी लुक आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। इसको टेस्ट भी करते हैं। आपको भी यकीनन बहुत ही मज़े के लग रहे होंगे। हर एक चावल का दाना खिला खिला है। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। तो साथ में मैंने बनाया है ज़बरदस्त सा रायता। तो अब हम टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त टेस्टी, बहुत मज़े का है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की है। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।